हिरन बाघ तक नजदीक में आ जाते थे घर के, लोग छतों से देख सकते थे। यानी प्रकृति में बसा हुआ वो घर। और उस घर से निकलकर माँ नीलम जब साहब श्री हरिनानंद जी के साथ दुनिया में निकली तो राज परिवार में पली बढ़ी बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी। कहते हैं ना कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन कि वो माँ नीलम साहब हरिनानंद जी के साथ जंगलों में, पहाड़ों पे, धरती के कोने कोने में जाकर महादेव की बात करने लगी। आज हम आप यहाँ बैठे हैं, आज साहब और माँ नीलम शरीर में नहीं है, लेकिन हम शिव शिष्यों के दिलों में हैं। हमारे दिल ही उनका मंदिर है। साहब ने एक बार कहा भी कि शिव के शिष्य जो चलते फिरते अपने महादेव की बात कहते हैं दूसरों से, ये चलते फिरते मंदिर हैं, जहाँ जाते हैं अपने महादेव के नाम का दिया जलाते हैं। वो दूसरों को और कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन महादेव के शिष्य का भाव देते हैं, महादेव का भाव जगा देते हैं उसमें। और ये इतनी बड़ी चीज है जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दी। किसी ने ठंडा लगी है तो कंबल दे दिया है, किसी ने भूख लगी है तो भोजन करा दिया है, लेकिन किसी ने महादेव को लेकर महादेव को दिया है, ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया था। लेकिन आज ये भी हुआ। हम सब शिव के शिष्य अपने साहब और दीदी के संकल्प को याद करते हैं। साहब ने हमेशा कहा कि जिस तरह गरीबी में पेट बांध के भी तुम अपने बेटे को नहीं बदलते, तुम अपने परिवार को नहीं बदलते, तुम कभी अपने महादेव को मत बदलना। महादेव एक निष्ठता चाहते हैं। महादेव प्रेम की धारा है, वो प्रेम और समर्पण। तंत्र का मतलब भी यही होता है, प्रेम और समर्पण। किसी भी रिश्ते में प्रेम और समर्पण ही होता है। आपने देखा होगा कि किसी से प्रेम हो जाए किसी को, तो वो कहता है कि तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मतलब वो कहता है कि तुम मुझको चाहो सिर्फ। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने तो कहा कि मैंने शिव को प्रेम किया है और मैं चाहता हूँ कि धरती का हर व्यक्ति उस महादेव को प्रेम करे, उसका शिष्य बने। हमारे आपके अंदर कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। हम लोगों ने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं। ये शिव गुरु का मंच है जिसपे आज ये चर्चा हो रही है। ये शिव गुरु का मंच, इस पे शिव के शिष्य ही बैठते हैं और बात करते हैं। शिव की तरफ से वही बोलते हैं, वही सुनते हैं। लेकिन इस पे कोई विद्वान नहीं बैठा है, कोई प्रवचन करता नहीं बैठा है, कोई सत्संग करने वाला, कोई कथावाचक नहीं बैठा है। शिव की चर्चा कथा नहीं है, शिव की चर्चा अविरल प्रवाह है जो एक दिल से दूसरे दिल में जाती है। ये दिल से उठती है और दिल से जब बात उठती है तो शास्त्र भी वहाँ मौन हो जाते हैं। शास्त्रों का भी कोई महत्व वहाँ नहीं होता। जैसे एक माँ से पूछिए, एक माँ से कोई पूछे कि तुम अपने बेटे को कितना प्रेम करती हो बताओ, वो बताने लगती है। आप कहिएगा कि लिख कर बताओ, तो वो कहेगी कि प्रेम इतना है कि लिखने पे शब्द कम पड़ जाएंगे। वैसे ही शिव के लिए जो प्रेम जगाया है साहब ने हमारे आपके हृदय में, वो प्रेम ऐसा है कि ये पूरी धरती का कागज बन जाए, ये पूरा समंदर जो है वो जल बन जाए, स्याही बन जाए। और स्वर्ग का एक पेड़ होता है पारिजात, पारिजात नाम का पेड़, उसकी लेखनी बना दी जाए, कलम बना दी जाए। और अभी सरस्वती पूजा आने वाली है। माँ शारदा, विद्या की देवी माँ शारदा स्वयं बैठे और शिव का गुणगान लिखने बैठे तो कागज धरती बन जाएगी, लेकिन तब भी गुणगान लिखा नहीं जा सकेगा।
इतने गुणगान हैं। शिव के विविध रूप हैं, शिव के अनेक रूपों को धरती ने पूजा है। नीलकंठ है वो, त्रयंबकम है वो, पिनाकी भी है। शिव का एक रूप है जिसमें वो धनुष और बाण लेकर चल रहे हैं, और शिव का एक रूप वो भी है जिससे में वो त्रिशूल लेके चल रहे हैं। शिव का एक रूप वो भी है जिसमें कलंकित चंद्रमा उनके सिर पे विराजमान है। जहर रखने वाला नाग उनके गले में सुशोभित है, और उनके आसपास में जो बैठे हुए दिख रहे हैं वो सब शिव भाव में है। कौन है वो? उनका परिवार एक दिखता है, तस्वीरों में जो दिखता है शिव की शक्ति भगवती उनके पास बैठी है, उसकी सवारी है बाघ। महादेव का सवारी है बसहा। उनका एक पुत्र कार्तिकेय है, उसकी सवारी है मोर। एक पुत्र है जिसकी सवारी है चूहा। स्वयं शिव के गले में नाग है जो जहर रखता है, और डस ले तो कोई जीवित नहीं बच सकता। देखिए, बसहा को शेर बसहा को खा जाता है, बाघ किसको खाता है? बैल को खा जाता है। सांप चूहा को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। ये सारे एक दूसरे से घृणा करने वाले हैं, जीवित खा जाने वाले हैं। ऐसे भी लोग अगर शिव भाव में बैठते हैं तो वो परम शांत हो जाते हैं। हम और आप इंसान हैं, इंसान का जीवन है हमारा आपका, और एक इंसान तो जहर नहीं रखता। एक इंसान दूसरे इंसान को जीवित खा नहीं जाता, लेकिन तब भी हम इंसान होकर इंसान को प्रेम क्यों नहीं दे सकते? हम मानव होकर उस शिव से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हम दुनिया में नफरत क्यों फैलाए? हम दुनिया में प्रेम क्यों नहीं फैला सकते? और महादेव से जुड़ा हुआ मन प्रेम ही तो बांटेगा। साहब और मानीराम आनंद जी ने क्या बांटा हमारे आपके बीच? घृणा नहीं बांटी, प्रेम बांटा। कहा कि एक दूसरे का साथ देना। और देखिए, महादेव की मनसा से जब आप बैठे होते हैं, अभी है तो ठंड का मौसम, लेकिन थोड़ी देर पहले कितनी गर्मी लग रही थी, और महादेव होते होते ये हवाएं भी ठंडी हो गई। महादेव की बात हो तो हवा भी अपनी गर्मी भूलकर ठंडक ले आती है। हमारा आपका मन तो इतना भी गर्व नहीं है, इतना भी जलने वाला नहीं है। तो महादेव की बात करने वाले लोग धरती के लोगों में प्रेम बांटेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, सुंदरता बटेगी, जीवन शिवमय होगा, सुखमय होगा, सबका सुख होगा, सबका कल्याण होगा। इससे ज्यादा एक महादेव अपने शिष्य के लिए क्या दे सकते हैं? वो महादेव जब गुरु होंगे अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। महादेव ने किसी का अकल्याण नहीं किया है, हमेशा दूसरों के लिए किया है। खुद चाहे उनको जो भी दुनिया ने दिया, उन्होंने दुनिया को हमेशा अमृत दिया है। तो हम अमृत दे सकते हैं तो दें। अभी आपने सुना भी शिव के शिष्यता